खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कचरे से फ्यूल बनाने का मंसूबा मंजूर कर लिया है, जिसके जरिए म्यूनिसिपल वेस्ट को ऐसे फ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा जो कि कोयले की तरह जला करेगा। इससे सीमेंट की फैक्ट्रियां और मुख्तलिफ फैक्ट्रियां जो कि बॉयलर्स के जरिए पानी को गर्म करती हैं या स्टीम बनाती हैं फ़ायदा उठा सकेंगी और इससे 4 अरब रुपए तक की सालाना आमदन मुतवक्के है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि ये किस किस्म का फ्यूल होता है, इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा फ्यूल कहां बनाया जा रहा है और किस तरह यह सूबाई हुकूमत के लिए एक इजाफी आमदन साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। दुनिया भर में कूड़ा करकट कोई फजूल चीज नहीं बल्कि एक किस्म का असासा तस्वर किए जाते हैं जिनसे पैसे कमाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर शहर के कचरे से रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल बनाने की मंजूरी दी है। ये ऐसा फ्यूल होता है जो लकड़ी की तरह जलता है, कोयले की तरह जलता है और इसके जरिए फैक्ट्रियों को सस्ते दामों फ्यूल मिल जाता है जबकि हुकूमत को इजाफी आमदन मिलती है। सालाना 1,10,000 टन ये RDF बनाया जा सकता है सिर्फ पेशावर शहर के कचरे से। तो ये RDF तकरीबन 88,000 टन कोयले को रिप्लेस करेगा और इस रिप्लेसमेंट की वजह से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 13 से 14 मिलियन डॉलर्स की आमदन हो सकती है जो कि 4 अरब रुपए के करीब बनती है। बेसिकली होता यह है कि हम जो घरों से कचरा निकालते हैं उसमें कुछ ऐसा कचरा होता है जो कि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। मसलन हमारे कागज़, हमारे कार्डबोर्ड, हमारे कार्टन्स, हमारे यहाँ से जो कपड़े कचरे में निकाले जाते हैं और लकड़ी वगैरह, इन तमाम चीज़ों को कचरे में से सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, अलहदा कर लिया जाता है। एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस कन्वेयर बेल्ट से ये इस तरह की चीज़ें निकाल ली जाती हैं। फिर इनको खुश्क किया जाता है और उसके बाद श्रेड किया जाता है, यानी कि उन्हें छोटा छोटा कुतर लिया जाता है। फिर इसे कस्टमर की डिमांड के मुताबिक या तो चकोर शक्ल दी जाती है, स्क्वायर शक्ल दे दी जाती है या सिलेंड्रिकल शक्ल दे दी जाती है ताकि जिस भट्टी में से जलना है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब इस RDF का फायदा ये होता है कि ये कोयले की निस्बत, ये लकड़ी की निस्बत सस्ता होता है। अगर हम बात करें पेशावर शहर की, पेशावर शहर में रोजाना 700 से 900 टन कचरा तो इकट्ठा किया जाता है जबकि जो कचरा पैदा होता है वो तकरीबन 1300 टन तक है। ऑब्वियसली बहुत सारा जो कचरा है 300-400 टन वो इकट्ठा भी नहीं किया जाता। अब ये कचरा जो है महाना 27,000 टन बनता है जो इकट्ठा होता है और सालाना 3,24,000 टन बनता है। अब इसमें से तकरीबन 30 से 40% कचरा ऐसा होता है जिससे ये RDF बनाया जा सकता है। तो प्लान यही है कि वो जो 30 से 40% कचरा है जिसमें लकड़ी के टुकड़े हैं, जिसके अंदर कागज है, जिसके अंदर गत्ता है, जिसके अंदर इस तरह जलने की काबिल चीजें, इवन प्लास्टिक के टुकड़े भी हैं, उनको लिया जाएगा और वो रोजाना 200 से 300 टन बनते हैं। सालाना 1,10,000 टन ये RDF बनाया जा सकता है सिर्फ पेशावर शहर के कचरे से और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो आम लकड़ी के करीब करीब होती है, 12 से 15 mg पर kg। तो 1 टन जो है ये RDF जलता है तो वो तकरीबन 800 kg तक जो कोयला है उतनी हरारत देता है। कोयले से इसकी थोड़ी हरारत कम होती है, तो 1000 टन ये जलेगा तो उसके मुकाबले में कोयला अगर 800 टन जलेगा तो बराबर होगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये सस्ता होता है, दूसरा उस इलाके का रिसोर्स होता है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मनसूबा वाकई करने में कामयाब हो जाती है तो अगले 1-1.5 साल में ये लग सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मंजूरी तो सूबा सिंध ने इस तरह के मनसूबों की तकरीबन 8-10 दफ़ा दी हुई है लेकिन वहाँ पर ये मनसूबा शुरू नहीं हो सका। सिर्फ पंजाब के अंदर लाहौर वाहिद शहर है जहाँ पर यह मनसूबा कमोबेश 8-10 सालों से चल रहा है और जो DG सीमेंट है वो 1,000 टन जो है वो RDF LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदता भी रहा है। तो अब अगर बात करें, अगर सारा का सारा ये जो RDF है ये हम कोयले के तौर पे बेच दें, जो सीमेंट के प्लांट लगे हुए हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, जो बॉयलर्स मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, तो ये RDF तकरीबन 88,000 टन कोयले को रिप्लेस करेगा और इस रिप्लेसमेंट की वजह से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 13 से 14 मिलियन डॉलर्स की आमदन हो सकती है जो कि 4 अरब रुपए के करीब बनती है।
$80 फी टन से लेकर $150 फी टन के दरमियान इसकी कीमत जो है वो वेरी कर रही होती है। तो कचरे से एक तो ये बहुत अहम चीज़ बनती है, कचरे के अंदर जो प्लास्टिक आता है उससे लिक्विड फ्यूल बनता है। वो किस तरह? प्लास्टिक को जो है वो हीट किया जाता है और ऑक्सीजन के बगैर उसको हीट किया जाता है, जिसे पायरोलिसिस कहते हैं। उसके बाद वो एक ऑयल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उस ऑयल को रिफाइन करके डीजल और पेट्रोल भी बनाया जाता है। देखिए, जो प्लास्टिक है वो खाम तेल से निकलता है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए दोबारा से तेल बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने आपको बताया था कि कोयला जो है उसको प्रोसेस करने के बाद उससे भी डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है पूरी दुनिया में। हमारा दोस्त चाइना बना रहा है, साउथ अफ्रीका बना रहा है गुज़िश्ता 50 सालों से। तो इसी तरह आपने थोड़ा सा तरीकाकार बदलना है तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। फिर कचरे से बायोडीजल बनता है, जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। मसलन जो हमारी सब्जियों, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ों की जो बाकियात होती हैं, जो छिलके होते हैं, उनसे ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो निकलता है। उसको मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए एनिमल फैट्स को बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाता है, बायो एथेनॉल बना लिया जाता है। तो हम लोगों ने तो कचरे पे ऐसा कोई काम करना शुरू ही नहीं किया। दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है। अगर ये आरडीएफ प्लांट्स की बात करें, दुनिया में इनकी तादाद अब इस वक्त को 1500 से ज़्यादा है। हर दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर अपना आरडीएफ प्लांट लगा चुका है। क्यों? कचरा दर्द सर है, उसे संभालना है। सबसे पहले उस कचरे को उठाने की कॉस्ट है, फिर उसे किसी जगह पर जाके डंप करना है, जिसे लैंडफिल साइट कहते हैं। तो अगर आपने 1000 टन कचरा उठाया है, उसमें से 30% 35% कचरा निकल गया है, तो बजाय आप 1000 टन डंप करें, आपने 700 टन डंप किया, तो आपकी जगह बच गई ना। तो रोजाना का प्रोसेस है, तो आपकी लैंडफिल साइट्स बहुत कम भरती हैं। उस कचरे से पैसा आपको जनरेट होता है और उसी पैसे से आप मजीद बेहतर कचरा उठा सकते हैं, लोगों को तनख्वाहें दे सकते हैं, सफाई वाली गाड़ियां ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये ऐसा काम है जो करना चाहिए। LWMC पाकिस्तान के अंदर इस मामले में सफ़े अव्वल में रही। सबसे पहला इदारा वो था, उसने खाद भी बनाई बेलिया के नाम से। आज भी ये जो हमारे सब्जियों और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उनसे बनाई हुई खाद, ऑर्गेनिक खाद लाहौर के लोग लेते हैं, वो खाद है। फिर ये आरडीएफ बनाते हैं। अब वो बायोगैस प्लांट के ऊपर भी जा चुके हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस पर भी आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन करें। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये पहला इनिशिएटिव है। हम दुआ गो हैं कि ये मंजूरी के बाद ऑपरेशनल भी हो, ताकि सूबे की आमदन बढ़े, कचरा कम हो और लोगों को रोजगार मिले। नाज़रीन, आज के एपिसोड में उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।